हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। मंदिर बहुत बने, मेरा विरोध नहीं। मंदिर मस्जिद रोज लड़ाती, एक बनाती मधुशाला। ध्यान रखिए, और मंदिरों में लड़ते हैं कि राम के मंदिर में कृष्ण का भक्त नहीं जाएगा, और कृष्ण के मंदिर में राम का भक्त नहीं जाता। महावीर के मंदिर में बुद्ध के अनुयायी नहीं आते, और बुद्ध के मंदिर में महावीर के अनुयायी नहीं जाते। वाह रे आदमी, मंदिरों में अलग होता है और टाकीज में एक साथ बैठ जाता है, बैठ करके पिक्चर देखता है, होटल में एक साथ खा लेता है, खाता है, पीता है, घूमता है, वहां जात नहीं पूछता है। मंदिर मस्जिद में जात पूछता है। अरे भाई, हमसे तो अच्छे वो परिंदे होते हैं जो कभी मंदिर में बैठते हैं, कभी मस्जिद में बैठते हैं। किस लिए बनाए थे मंदिर मस्जिद गिरजाघर? आदमी को तोड़ने के लिए कि आदमी से आदमी को जोड़ने के लिए? सोचना है सारी दुनिया पाप में एक है, लेकिन पुण्य में अलग अलग हो जाती है। विचार क्या होगा? मैं एक बात कह सकता हूं कि जो इंसान यहां एक नहीं हो सकता है, एक साथ नहीं बैठ सकता है, वो फिर वहां भी एक साथ नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए। अरे यहां एक साथ बैठना तो शरीर से शरीर का मिलन है, और जब मोक्ष जाओगे, वैकुंठ जाओगे, तो वहां से तो आत्मा का आत्मा से मिलन करना पड़ेगा। जो शरीर एक साथ नहीं बैठ सकते, वो आत्माएं एक साथ क्या बैठेंगी? विचार करना है आपको। बहू बहुत समझदार थी, द्वार पे खड़ी थी, परिवार को जोड़ना उसका लक्ष्य था। उसके नगर में एक संत का आगमन हुआ, एक मुनि का आगमन हुआ। बहू ने बड़ा सत्कार किया। ध्यान रखना, एक श्रावक, एक गृहस्थ परमात्मा से कुछ ज्यादा नहीं चाहता, बस इतना ही चाहता है कि साईं इतना जी दिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। सौभाग्यशाली वो परिवार होते हैं जिनके घरों में संत पाहुना बन के पहुंचते हैं। अरे संसारियों को तो सारी दुनिया खिलाती है, किस्मत वाले होते हैं जो किसी सन्यासी की भूख मिटाने का सामर्थ्य रखा करते हैं, और जो सन्यासियों की भूख मिटा देते हैं, उनका धन कमाना सार्थक हो जाया करता है, सफल हो जाया करता है। वरना सारा धन विषय भोग में जाएगा, पर भोग के लिए कुछ प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिए। द्वार पे प्रतीक्षा। हमारे देश की वो सभ्यता रही है कि इसने राजाओं के चरणों में कभी शीश नहीं झुकाया, इसने सत्ता को प्रणाम नहीं किया। हमारे देश ने हमेशा सत्य को प्रणाम किया है, और हमारा देश वो देश है जहां राजा महाराजा नहीं पूजे जाते, यहाँ तो साधु संत तपस्वियों की वंदना की जाती है, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा भी अपना शीश झुकाए। हमने साधुओं की समाधि पूजी है, हमने राजाओं के सिंहासन को शीश नहीं झुकाए, साधुओं की समाधि पूजी जाती है, आचरण की पूजा होती है। इंतजार कर रही थी। ध्यान रखना, घर में बहू लाना, बहुरानी मत लाना, दोनों में बड़ा अंतर है। बहू वो है जो घर को संवार दे, बहुरानी वो है जो घर को बिगाड़ दे। और ज्यादा दहेज लेकर आओगे तो ध्यान रखना, बहुरानी आएगी, बहू तुम्हारे घर आने वाली नहीं है, क्योंकि ज्यादा दहेज लाएगी, करोड़पति की बेटी आएगी। अब ये बताइए कि करोड़पति की बेटी आ गई
अब तू भी रानी, मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? ध्यान रखिए, हमेशा रिश्ते बराबर वालों में किया करो, जहां अपनी सम्मान और स्वाभिमान बचा रहे। ज्यादा ख्वाब मत देखो बड़े बड़े घरों की बेटियां लाने की। सामान तो आएगा लेकिन सम्मान चला जाएगा। आपके घर में साधन आएंगे, शांति चली जाएगी। आपसे निवेदन है, बराबरी वालों में रिश्ते करो तो जिंदगी के रिश्ते व्यवहार चलते रहेंगे। बहू रानी आ जाए तो नौकरानी तो बननी पड़ेगा। कैसे काम चलेगा? खूब दहेज ले आई एक, इतना दहेज, लाखों करोड़ों रुपए, 50 लाख 60 लाख में आज शादियां हो रही हैं। छोट दिखावे तुम्हारी समाज के, ध्यान रखना, कोई नहीं, सब दिखावा है और कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भारत तभी महान होगा और समाज तभी समृद्ध होगी जब करोड़पति से करोड़पति आदमी भी सामूहिक विवाह में अपनी बेटे की शादी करेगा। ये झूठे दिखावे ये दुनिया के सामने दिखा रहे हो। एक गरीब लड़की को तुम्हारे दिखावे के कारण जलती हुई चिताओं में जीते जी जलना पड़ता है, उसे किसी फांसी के फंदे पर झूलना पड़ता है। और आपके पैसे वालों के दिखावे के कारण आज कन्या का जन्म हमारे देश में अभिशाप बनकर के खड़ा हो गया है। कन्या को कोई जन्म नहीं देना चाहता है, क्योंकि आदमी सोचता है कि बेटी हुई है तो कर्जदार हो जाएंगे हम। बेटी का घर बसाने में बाप का घर बिक जाता है। ध्यान रखिए, धनपतियों से निवेदन है, ये झूठे दिखावे, ये बड़ी बड़ी शादियां, बड़ी बड़ी बारातें, शाही भोजन जो लगता है, अरे मेरे भाई सादगी से भी करो शादी तो ध्यान रखना तुम्हारी शान तो नहीं बिगड़ेगी, लेकिन एक गरीब की बेटी हमेशा जिंदा रहेगी, पूरी आयु को जिएगी। ध्यान रखिए, किस काम की तुम्हारी दौलत है? आज दहेज को लेकर हमारी बेटियां प्रताड़ित हो रही हैं, उन्हें जिंदा जलाया जाता है, फूंक दिया जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये अमीर लोग। ध्यान रखिए, क्योंकि हर अमीर बाप अपनी बेटी को चमचमाती कार देता है, 80-80 लाख की मर्सिडीज देता है, करोड़ों रुपए दिखावे में बर्बाद कर देता है। एक गरीब के भीतर हीन भावना पैदा होती है। ध्यान रखिए मेरे भाई, करेंसी दान को दान नहीं बोला, हमारे यहाँ कन्या दान को दान बोला गया है। ध्यान रखिए, कन्या से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा धन नहीं। ये बेटियां जब, कौन कहता है भारत स्वतंत्र है? इस स्वतंत्रता के बाद भी आज भी महिलाओं के साथ दोयम दर्जा दिया जाता है, आज भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ करता है, आज भी उनके साथ उनकी इज्जत लूट ली जाती है इस देश में। कैसी स्वतंत्रता है उनकी? आज भी अखबार को उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा कितनी बेटियां दहेज की बलवेदी पर कुर्बान कर दी। दहेज बहुत बड़ा अपराध है। वो ज्यादा दहेज लाओगे और वही वो बुढ़िया ले आई ज्यादा दहेज, सुबह से उठी झाड़ू लगा रही है, बहू रानी सो रही है, धनपति की बेटी है, कह कुछ नहीं सकती, नहीं तो अभी दहेज प्रकरण में अंदर करा देगी। ध्यान रखना, सुबह से उठ के झाड़ू लगा रही है। बेटे ने देखा कि यार बूढ़ी माँ है और झाड़ू लगा रही है, पत्नी को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि धनपति की है। अब तुम नौकरानी हो, बेटा गुलाम, चलेगा कैसे? धनपतियों की ज्यादा लाओगे। बेटे ने कहा ला मां मैं झाड़ू लगा लेता हूं। मां ने कहा चल बैठ, मेरे रहते तू कैसे झाड़ू लगा लेगा, महिलाएं झाड़ू लगाती हैं। बोले तू बूढ़ी हो गई है, देख मुझसे देखा नहीं जाता है। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं झाड़ू लगाती हूँ। लड़के ने कहा नहीं मां मैं झाड़ू लगाऊंगा। दोनों में झाड़ू को लेकर खींचतान हो गई। बहू तक आवाज पहुंची, बहू का मूड खराब हो गया, नींद डिस्टर्ब हो गई, उठकर तमतमाकर आई झरोके में से, क्यों लड़ रहे हो सुबह सुबह? मेरी पूरी नींद डिस्टर्ब कर दी। 8 बजे के पहले सो के नहीं उठती थी, धनपति की थी ना। उसने कहा कुछ नहीं बेटा तू जाके सो जा, ये तो माँ बेटे के जड़े। अरे तो बोले तरीके से झगड़ो, ये क्या पशुओं की तरह लड़ते हो? सुबह सुबह मेरा पूरा दिमाग खराब करके रख दिया, क्यों लड़ रहे हो? बहू सास ने कहा बेटा कुछ नहीं, ये कह रहा मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं कह रही कि मैं झाड़ू लगाऊं। आदमी झाड़ू लगाए, कोई जमता है क्या घर में? महिलाएं झाड़ू लगाती, बोले मैं झाड़ू लगाऊंगी। बेटा कहता है नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगा। बहू ने माथा ठोंका, बोले अरे मूर्खो नादानो, इतना लड़ रहे एक झाड़ू लगाने के लिए,
एक दिन तू लगा लिया कर और एक दिन तू लगा लिया कर। उसमें लड़ने की बात क्या है? फैसला देकर बहू रानी जाकर सो गई। ज्यादा बहू रानी मत लाओ, बहू लेकर आओ। एक बार ये हुआ, एक सास मेरे पास आई, बोले महाराज बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा क्यों? बोले जब से बहू आई है घर में शांति नहीं है। तो मैंने कहा अशांति क्यों उठा लाई? तो बोले क्या करे, शादी तो करना पड़ती है। मैंने कहा धनपति की है कि गरीब की? बोले करोड़पति। तो मैंने कहा तू बन रोड़पति। दहेज लाई है? बोले बहुत मिला है महाराज। मैंने कहा अच्छी बात। बेटा क्या है? बोले इंजीनियर। लेकिन जब से बहू आई है इस घर में शांति नहीं है। तो मैंने कहा क्या करे, क्या वजह है? बोले एक पंडित जी को दिखाया, ज्योतिषाचार्य को, उन्होंने कहा 7.5 ही शनि लगा है। तो मैंने कहा अम्मा 7.5 साल ततरी गई भैंस पानी में। बोले कुछ उपाय बता दो कि शनि उतर जाए। तो मैंने कहा ना मुझे शनि चढ़ाना आता ना मुझे शनि उतारना आता है। तूने चढ़ाया तू ही उतार। तो बोले क्या मतलब? मैंने कहा तू शादी कब से चढ़ाई है शनि? बोले जब से बहू आई है। मैंने कहा शनि चल रही है। बोले काहे का शनि? बहू है महाराज, बहू। मैंने कहा एक काम कर, तू दहेज में लोहा लाई है, शनि तो लोहा से ही उतरता है। तो बोले महाराज खूब लोहा दान। मैंने कहा ज्यादा मत कर, थोड़ा सा दान कर, ज्यादा मत कर, ज्यादा करने से और चढ़ जाएगा। तो मैंने कहा तू लोहा लेकर आई है क्या दहेज में? अरे काहे का लोहा? सोने की चेन, सोने के कंगन। अरे मैंने कहा एसी लाई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का, ध्यान रखना। मैंने कहा कूलर लाई है? बोले लाई हूं। मैंने कहा वो भी लोहे का। तो मैंने कहा एक कार लाई है? बोले हाँ मिली है। मैंने कहा वो भी लोहे की। इतना सनीचर उठा के लाई है तू लड़के की ससुराल से, अभी 7.5 तेरे पीछे नहीं पड़े तो और क्या होगा? ध्यान रख। कितना सनी उठा करके ले आई, गोदरेज की अलमारी ले आई, ये ले आई, वो ले आई, दुनिया भर का लोहा बटोर कर लाई है। जहां लोहा है वहां सनी है। लोहा मैंने कहा हर किसी को नहीं फलता। अरे महाराज दे दिया है तो अब क्या करूं? मैंने कहा नहीं कुछ मत कर, तो अपने पास रख, 10 ग्राम लोहा दान कर दे। बोले 10 ग्राम बस? आप बोलो तो 10 किलो कर दूं, 10 क्विंटल दान कर दूं, मेरा शनि उतारो, मेरे घर की शांति प्रकट करो महाराज। मैंने कहा बस 10 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। बोले 10 ग्राम लोहा? मैंने कहा हाँ। बोले उससे शनि उतर जाएगा? मैंने कहा गारंटेड उतर जाएगा। बोले पंडित जी ने तो कहा कि 7.5 नहीं उतरेगा, 7.5 साल महादशा लगी है। अरे मैंने कहा सब दशा बिगाड़ दूंगा मैं, शनि की ध्यान रख, बस 10 ग्राम सोना। बोले बताओ कहां दे दूं? निम्माहेड़ा के मंदिर में दे। मैंने कहा मंदिर में शनि मत भेज। तो बोली कहां दे दूं? पड़ोसियों क्या? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा देख शनि जहां से चढ़ता है वहीं से उतरता है, ध्यान रख। तो बोले क्या मतलब? मैंने कहा बहू को 10 ग्राम लोहा दान कर दे, 10 ग्राम सोना बहू को दे दे। बोली बहू लोहे का क्या करेगी? मैंने कहा बहुत कुछ करेगी। बोले क्या मतलब? मैंने कहा जा एक टुकड़ा लोहे का दे दे, तेरा शनि उतर जाएगा। बोली लेकिन वो बहू करेगी क्या? मैंने कहा बहुत कुछ करेगी। तो बोले आज दे देती हूं। मैंने कहा ठहर, कौन सा टुकड़ा देगी? बोले घर में पड़ा होगा कोई पुराना लोहा। मैंने कहा घर का छोड़, जो कमर में 10 ग्राम की चाबी लटकाई है ना, ये बहू को दान में दे दे, तेरा शनि उतर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब तक ये तेरे कमर में है तब तक 7.5 क्या 14 साल भी तेरा शनि उतरने वाला। कहीं उतार निकाल के दे, ध्यान रख, विचार कर, घरों में शांति लाए। कमर में चाबी दबाने से यदि बहू नाराज होती है तो उतार के दे दो, तुम भी सुखी रहो और वो भी सुखी रहे। ध्यान रखिए, सामानों के कारण संबंधों को मत बिगाड़िए। ध्यान रखना, कहा है कि बच्चा जब 5 साल का होता है तब तो बाप बन करके जीना। बुजुर्गों से भी मेरा निवेदन है, जब बच्चा 5 साल का हो तो बाप की भूमिका निभाओ, और जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो दोस्तों की भूमिका निभाओ, और बच्चा जब खुद बाप बन जाए तो फिर पड़ोसियों की भूमिका निभाओ। तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा, तुम्हारे जीवन में कभी भी विषाद आने वाला, क्योंकि अब बच्चा बच्चा नहीं रहा, वो भी किसी का बाप। वो 2 बाप कैसे रहो? जैसे पड़ोसी रहते हैं, बाप बन करके मत जियो, हमेशा जिंदगी को समझिए। बहू
साधु का इंतजार। अभी बहू वहीं खड़ी है अपनी, ये तो प्रवचन नहीं जाने कहां कहां भटक गया, लेकिन लौट के मैं वहीं पहुंचाऊंगा। कोई संत पधारे हैं, बहू ने उनको आगमन के लिए आमंत्रण दिया। संत उसके नगर में गए, भोजन के लिए गए। दिगंबर संत 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं, ध्यान रखना। 2 बार भोजन नहीं करता है। जैन संत जो होता है, एक बार भोजन, उसी समय पानी, उसी समय भोजन, दोबारा फिर पानी भी नहीं पीते हैं। जब तुम दिन भर में भीषण गर्मियों में घड़ों से पानी पी जाते हो, तब दिगंबर संत 2 अंजलि पानी पीकर 24 घंटे गुजारा करता है, 48 घंटे गुजारा करता है। नंगे पैर रहना, नंगे बदन चलना, पूरे हिंदुस्तान की पैदल पैदल यात्रा करना दिगंबर संत की एक पहचान हुआ करती है। और आकाश ओढ़ना और धरती बिछाना ये संतों की साधना हुआ करती है। निर्वासना में जीना, ध्यान रखना। आप तो बाथरूम में भी नहाते हैं तो 3 बार चटकनी देखते हैं, खुली तो नहीं है। ध्यान रखना, जहां वासना है वहां भय है, वो जहां वासना नहीं है वहां फिर वस्त्रों की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। शरीर ही जिसके वस्त्र बन जाया करते हैं। ध्यान रखना, जो वस्त्र कमरे के अंदर बंद होकर उतारे जाते हैं वो वासना होते हैं, और जो वस्त्र समाज में उतारे जाते हैं वो साधना हुआ करते हैं, संन्यास हुआ करते हैं। भरी जवानी में भी निर्विकार रहना ये जीवन की बहुत बड़ी साधना होती है, वरना 80 साल में भी लोग साधना नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, 80 साल के बूढ़े भी दूसरी शादी का ख्वाब देखा करते हैं, लेकिन संत की साधना। संत पधारे भोजन को, बहू ने भोजन के बाद संत से कहा कि एक प्रश्न पूछूं। संत ने कहा कि पूछो बेटा, क्या प्रश्न पूछना चाहती हो? बोले आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे तो ससुर जी अंदर लेटे थे, उन्होंने कहा भोजन का समय है, 9 बज रहे, 10 बज रहे, तो भोजन का समय है, और ये पूछ रहे इतनी जल्दी क्यों आ गए? इसे मालूम नहीं है कि 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं, और ये पूछ रहे कि इतने जल्दी क्यों आ गए? संत ने कहा बेटा समय का कुछ पता नहीं। अरे ससुर को लगा यार ये बहू मूर्ख तो मूर्ख, ये बाबा भी कह रहा है कि मुझे समय का कोई पता नहीं। अरे नहीं पता था तो किसी से पूछ लेते कि कितने बज गए। बोल रहे समय का कुछ पता नहीं। बहू ने कहा कोई बात नहीं महाराज। संत ने कहा कि बेटा मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछो। बोले ये बताओ बेटा कि तुम्हारी उम्र क्या है? दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन P75 गली नंबर 5 बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।